मैंने पहले भी कहा कि आपने सदन में उठाया है और आप हमारी चिंता आपको है, इसके लिए आपको बधाई पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से। और संघ के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात हो या मानदेय बढ़ाने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक नई अपडेट निकल के आई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन जो संघर्ष है, अभी बात हो रही थी संघर्ष की, तो आपने देखा कि इस सरकार में भी हमने संघर्ष किया, पीछे की सरकारों में भी हमने संघर्ष किया, जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब संघर्ष किया। और मैं समायोजित अध्यापक था, कोर्ट में ले जाकर लोगों ने फंसाया, फिर वहां से मैं रिवर्ट हुआ और फिर मैं शिक्षा मित्र के रूप में हुआ। एक बार 52,000 रुपया वेतन पा करके हम लोग 10,000 पे अपना 8 साल से जीवन यापन कर रहे हैं। और कुछ तक लोग इधर उधर की बात करते रहे कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा, और उसके बाद आपने देखा कि मैं अनवरत लगातार से निरंतर 1 जनवरी से लगातार अपना संघर्ष जारी रखा हूं। और उसमें सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलते चलाते अंततः हमारी बैठक माननीय मंत्री जी के साथ हो गई, प्रमुख सचिव साथ हो गई, डीजी के साथ हो गई, और मुख्यमंत्री जी भी 16 अक्टूबर को मिले, उन्होंने भी आश्वस्त किया था। तो मैं अपेक्षा करता हूं, आपने सवाल उठाया, आपने जगाया, और उस जगाने के बाद भी मैं भी निवेदन अनुरोध के साथ कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन परिवारों के जीवन स्तर को सुधारें, इन परिवारों को अपना संरक्षण प्रदत्त करें। और अगर जब तक नहीं होगा तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, निरंतर अपनी मांग को जारी रखेगा, संघर्ष करेगा। जिसने मेरा जीवन बेहतर किया था वो भी दिन मुझे याद है। गर्व से कह सकता हूं कि 52,000 वेतन लिया, और आज मैं गर्व से मैं दुखी मन से कहा कि मैं 10,000 पा रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिन में शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों के सहित तमाम संविदा कर्मियों के दिन अच्छे होंगे, अगर मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल करके आशीर्वाद दिया तो। और नहीं दिया तो फिर देखा जाएगा, वो प्रक्रिया बात की है। अभी उन्होंने वादा किया है, और मैं विधायकों के माध्यम से, सदन के माध्यम से आपने उठाया, इसके लिए आपको आभार। और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्या का समाधान करें, इसी अनुरोध आशा विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों का दिन अच्छा हो। आपकी आवाज से, मेरी आवाज से, सदन की आवाज से हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब निश्चित रूप से समाधान होना चाहिए, और समाधान की प्रतीक्षा में है पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र, समाधान की प्रतीक्षा में है पूरे प्रदेश का अनुदेशक, समाधान की प्रतीक्षा में है पूरे प्रदेश का संविदा कर्मचारी, जिन जिन से आपने वादा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जब मिले तो उन्होंने भी अपनी बात कही, माननीय विधायक जी के पार्टी के साथ जोड़ा, तमाम बातें आई उसमें। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा, यही बात है मैं सुनवाना चाहता था कि मुलाकात के वक्त उन्होंने कहा कि आप तो समाजवादी पार्टी के एजेंट हो। जिस सरकार में जो सरकार रहेगी प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं, उन्होंने कहा चुनाव बात करेंगे, उन्होंने कहा हमसे जो कुछ भी उनके गिले शिकवे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से तो कुछ दिक्कत है। तो मैं स्पष्ट कहता हूं, जिसकी भी सरकार रहेगी, आदरणीय आदरणीय विधायक जी की सरकार रहेगी, आप नहीं हमारी बात सुनेंगे तो मैं आपके साथ भी लड़ूंगा, आपके सरकार में भी संघर्ष करूंगा। आपके सरकार में भी संघर्ष किया, नेताजी ने भी हमें जेल भेजा था, जब मैं जेल से छूट के आया तो बुलाकर मुलाकात किया। और फिर मैं माननीय माता प्रसाद पांडे जी, वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो उस समय स्पीकर तब भी थे, तो मैं उनके साथ गया। और फिर नेताजी से हमने पहली बार 150 रुपया बढ़वाने का शिक्षा मित्रों का काम मैंने किया था, पहली बार। और दूसरी बार 600 रुपया बढ़वाने का काम किया। उसके बाद माननीय अखिलेश जी की सरकार आई तो परमानेंट कर दिया। मैं वापस आया, मैं उन सरकारों में भी जेल गया हूं, इस सरकार में भी जेल गया हूं, और उस सरकार में भी संघर्ष किया हूं, इस सरकार में भी संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन वहां हमें जो कुछ भी मिला उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और वर्तमान सरकार में अपेक्षा और प्रत्याशा रखता हूं कि शीघ्र ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने, माननीय शर्मा जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है। अगर निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान के लिए मैं प्रतीक्षारत हूं। मैं पिछली सरकारों में भी संघर्ष किया, लेकिन मैं ऊंचाइयों तक गया संघर्ष के बाद, जहां जहां वादा किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी, आदरणीय नेताजी ने भी हमको अगर
हमारे संघर्ष हुआ तो निश्चित रूप में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। मैं वही चाहूंगा कि वर्तमान सरकार भी अगर संघर्ष हुआ है, आपने वादा किया है तो आप बिल्कुल बिल्कुल, अब विधायक जी की बात सुनेंगे। शुक्ला जी बिल्कुल।